ऑल स्टूडेंट्स, नमस्कार। पूरे मुंबई में सिर्फ दो ही क्लासेस है जहां पर प्रेयर से लेक्चर शुरू होते हैं। एक मेरा क्लास जहां गायत्री मंत्र से शुरू होता है, और एक आपका क्लास जहां बहुत अच्छी प्रेयर बोली जाती है। हर साल मैं आता हूं तो पहले प्रेयर करता हूं। ये एक सबसे अच्छे संस्कार जो आपको आपके पद्मा सर ने दिए हैं, इसके लिए आप बहुत ही लकी हो, बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेटेड टीचिंग, नो डाउट। दूसरी बात, आपके एरिया में जो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते हैं अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में, आप जाके पिछले सालों का रिकॉर्ड देख लीजिए। हर एक कॉलेज का रैंक होल्डर अपने क्लासेस से ही है। तो ये कोई रातों रात नहीं होता, ये सर की और सर के टीम की पूरी मेहनत है, जिससे कि आपके हर एक कॉलेज में रैंक होल्डर्स है, और आप भी इसमें से ही होने वाले हो। नेक्स्ट ईयर में और स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि आप लोग भी उसमें थे। सो आई एम वेरी लकी, लेट मी टेल यू। मैं यहां जो लेक्चर लेने वाला हूं आज, उसमें आप पास कैसे होंगे तो बताना ही नहीं है। मैंने कहा कि 90% तो आप 80%, 85, 90 के ऊपर जाने वाले हैं। तो ये बताना कि आप ए पास होंगे वैसे, नो नो नो, आई एम सॉरी, इससे बहुत आगे निकल चुके हैं आप। और जैसे मैंने सर का गाइडेंस देखा है, बिफोर आई स्टार्ट लेक्चर, आपको पता है उल्लासनगर में फर्स्ट इन सीए फाउंडेशन आपके क्लासेस से है, और कितने सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं सीए फाउंडेशन बिकॉज ऑफ डेडिकेटेड टीचिंग ऑफ सर। सो आप में से जो भी सीए परस्यू करना चाहते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम्स, 12वीं की एग्जाम हो या ना हो, जल्दी हो लेट हो, आई रिक्वेस्ट यू टू एनरोल फॉर सीए एग्जाम। सर विल स्टार्ट द लेक्चर्स, और सर इतने अच्छे हैं कि मौका मिलेगा आपको ऑफलाइन भी बुला लेंगे। ही हैज गट्स, ही हैज डेडिकेशन, ही हैज लव फॉर यू। सो आप लोग जो भी सीए करना चाहते हैं, don't go for any other opportunity, any other option. This is the best option you have, because you are trained in 11th and 12th by a particular method, and that only you have to carry on. That helps you a lot. Sir, congratulations आपको, सब लोगों को फर्स्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाने के लिए सीए का आपका मेहनत जो है रंग ला रही है, and the students will definitely cooperate. I hope all students are listening to me. ये लोग आपका क्लासेस सीए के लिए ज्वाइन करें। मेक अप योर माइंड, रेस्ट ऑल थिंग्स अबाउट फीस एंड ऑल यू कैन डिस्कस विद सर, आई एम नॉट देयर, बट आई एम 100% श्योर यू विल गेट 100% बेनिफिट इफ यू ज्वाइन दिस क्लासेस। नाउ लेक्चर्स फॉर दिस ईयर, especially the exam to be held this year in April or May, whenever it is, ये मेरा लेक्चर जो है वो स्पेशली इस साल के लिए ही है, क्योंकि हर साल के मुकाबले में ये साल स्थितियां बहुत बदली हुई है। Now let me tell you, those who were here in this class in 11th standard, लॉकडाउन हो चुका था, क्लासेस कॉलेजों में एग्जाम भी पास करने के लिए ले ली गई, फाइनल अकाउंट्स नहीं करवाया था, लेकिन आपके सर ने पूरा सिलेबस 11th का भी कंप्लीट करवाया, जो बेस आपका बना 12th में। और 12th में ऑनलाइन लेक्चर्स में मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि कॉलेज में आपको 0% समझ में आया होगा, और उसकी पूरी कसर ये सर ने आपके साथ 10 गुना मेहनत करके करवा ली है। सो ही हैज कॉम्पेंसेटेड दैट। लेट मी टेल यू, योर बेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बहुत 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 सिंपल आने वाला है। हर साल हम कहते थे कि ये ट्रिक आएगी, वो ट्रिक आएगी, बट दिस ईयर सर, एज आई हैव डिस्कस्ड विद द ऑथर्स एंड द अथॉरिटीज, they have said because of online exam and the students who are staying in rural areas of Nasik and Pune, etc., they have not been able to study throughout the year. So the question paper pattern and question paper will be very easy for all the subjects. Correct. Now what happens, you know, sometimes बहुत फास्ट बॉल और बहुत डिफिकल्ट बॉल खेलने के चक्कर में इजी बॉल में हम लोग बोर्ड हो जाते हैं। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज यू प्रिपेयर फॉर इजीएस्ट क्वेश्चंस। यानी सर ने जो नोट्स में सबसे बिगिनिंग में दो तीन क्वेश्चन कराए ना, उस पर खास ध्यान दें।
ट्रिकी क्वेश्चंस सीए फाउंडेशन के लिए आप रखो इस वर्ष के लिए, because this year the paper will be different from all others. Now, to start with, thinking that you have appeared many exams, which is rightly, आपकी 4 एग्जाम हुई है सर के, मैंने चारों पेपर देखे सर के, सर ग्रेड वाइज ऊपर गए हैं, पहले इजी, फिर डिफिकल्ट, फिर मोर डिफिकल्ट एंड वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस, और उसमें भी मैंने रिपोर्ट लिया कि काफी स्टूडेंट्स को 78 अप आए हैं, एंड दैट्स ग्रेट अचीवमेंट। फोर्थ पेपर में जिन्होंने 65 प्लस लिए है, लेट मी टेल यू, सर का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, मैंने पढ़ा है, 65 प्लस आए हैं, वो सब 80 वाले हैं, विल बी गोइंग अबव 80, राइट? सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल appearing and writing for the paper. First of all, paper assessment is done by the teachers who are teaching in the college. Coaching class people are not allowed. And we have to check the papers strictly as per the guideline of the board exam and the paper setters. They give us model answer paper and we have to check it. But accountancy is like mathematics. One question can be solved by 2 methods. Like we pass combined entry for sometimes we pass separate entries. Both answers are correct. जब पेपर असेसमेंट के लिए एक लॉट आता है एक टीचर के पास, 250 पेपर्स, 300 पेपर्स, this time your own college papers will go to your own teachers, possibly. तो सबसे पहले 25 पेपर चेक किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, वेदर ही हैज चेक्ड प्रॉपरली और नॉट, वो मॉडरेटर देखते हैं। अगर बहुत ज्यादा लिबरल है तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट है तो उसको कहा जाता है, एंड हाउ टू चेक द पेपर विल बी डिसाइडेड इन द फर्स्ट मीटिंग। उससे पहले मॉडरेटर की मीटिंग होती है चीफ मॉडरेटर के साथ, जो पेपर सेटर है। पेपर का सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसके ऑल्टरनेट दिए जाएंगे, आपका आंसर 2 में से कोई भी करेक्ट होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, बाय मेथड ए और बाय मेथड बी, एंड यू आर एंटाइटल्ड फॉर फुल मार्क्स इन अकाउंट्स, 80 out of 80 for us. Now, what you have to remember, first of all, as per entry and as per posting you are given the marks. Okay, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने नोटिंग चार्जेस की एंट्री अलग बनाई और डिसऑनर की एंट्री अलग बनाई, तो 1 और 1 2 मार्क होते हैं। अगर आपको साथ में सिखाया गया है तो यू विल पास कंबाइंड एंट्री, यू विल गेट 2 मार्क्स। सो नथिंग टू वरी, जो आपके सर ने सिखाई है मेथड, दैट इज परफेक्ट। ओके, और वो मेथड हर पेपर सेटर के अपने अपने हिसाब से डिफर होती है, कभी वो 1.5 मार्क देता है, कभी 1 मार्क देता है, कभी 2 मार्क देता है, इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। ऑलराइट, so you're allowed to go for alternative exam methods, thinking that all of you are going to excel in the exam, that is you will be going 78 and above in accounts, 76 78 and above. Your papers will be moderated, and while moderating, that moderator tries to see whether the paper is assessed properly by the examiner, student is not unjustified, student ने correct answer लिखा है, examiner ने गलती से गलत दे दिया है, he is penalized. But at the same time, अगर आपको 80 out of 80 आता है, जो कि आपको में से कई लोगों को आएगा, I wish all the best for that. उस वक्त मॉडरेटर थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। एग्जामिनर ने कहीं से ज्यादा मार्क तो नहीं दे दिया, मार्क काटना चाहिए था, नहीं काटा है, तो ही विल ट्राई टू डिडक्ट द मार्क एज इफ ही इज गिविंग फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। कंजूस होते हैं वो। एट दैट टाइम यू हैव टू बी परफेक्ट, एज सर सेड जस्ट नाउ। वो परफेक्शन क्या होगा? आपका प्रेजेंटेशन, योर वे ऑफ राइटिंग द अमाउंट्स, मेकिंग ऑफ कैलकुलेशंस, how you have solved the question,
these all things, they count for deducting the mark, which is not necessary. But वो चाहते हैं कि नहीं एक मार्क कट करें. But after students, your friends, those who have appeared earlier, they have got 80 out of 8. Means moderator was not successful in deducting the mark. इसके बाद ये पेपर चीफ मॉडरेटर के पास जाता है. वो भी कोशिश करता है कि कहीं से मार्क काटो, बट नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप एकदम सिस्टमेटिकली पहले से लिख रहे क्लासेस में. आई हैव सीन योर ब्लैक बोर्ड, अ बिग ब्लैक बोर्ड, एंड सर एक्सप्लेन्स इन पॉइंट बाय पॉइंट. So just remember, presentation is important for you, because answer wise all of you are going to do good. That is sure, because the paper is also going to be very simple. While top cases are moderated, first of all, your presentation, how you present the answer. I will tell you that presentation first. When you solve the questions, you are given an answer paper of 32 pages. So no need of going for supplementary exam along with that. Top page will be your name, roll number, which will be embarked thereafter. Second page, instructions, which never reads. Page number 3, 4, and 5, you will use for question number 1. All right. Now, thereafter, question number 6, or page number 6 and 7, ये सामने सामने आएंगे. Can you see me? Raise your hands. Yeah. Page number 6, opposite is 7. Then 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. सामने सामने के पेज आप लोगे आंसर सॉल्व करने, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर है, क्वेश्चन नंबर 2. ये मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा. हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे आप ड्रॉ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, एंड गुडविल अकाउंट. सर ने बनाया हो तो कंपलसरी नहीं है. राइट हैंड साइड पे कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. हो गया. क्वेश्चन नंबर 3, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो 2 पेज यूज करोगे. क्वेश्चन नंबर 4, सपोज डिसोल्यूशन, इश्यू ऑफ शेयर्स, 2 पेज लो. डेथ ऑफ अ पार्टनर, take 2 pages, 1 answer and 1 for working note. Income and expenditure, that is not for profit. Left hand side, income and expenditure, full page. Right hand side, another page is on the balance sheet. Final account, trading and profit and loss account, and balance sheet. Capital account if you're drawing. Yeah. So opposite page लेंगे. आगे पीछे लेने से क्या हो जाएगा, आपको पोस्टिंग में भी प्रॉब्लम होगा. एंड इन बिटवीन अगर आपको लगता है कि एक आध पेज आपका वो रह गया, सामने सामने नहीं लिख पाते हैं, तो दैट पेज यू कैन पुट अ ब्लैंक. ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो एंड राइट कैंसल्ड. मार्क्स आर नॉट डिडक्टेड फॉर दैट. यू विल गेट फुल मार्क्स. ऑलराइट. जितने भी पेजेस आपके आंसर पेपर में हैं, वो सारे के सारे चेक किए जाते हैं. कई बार स्टूडेंट 1 to 5 आंसर लिखता है, फिर 6 आंसर लिखने के लिए 4-5 पेज छोड़ देता है, और 7th आंसर लिखता है. बाद में टाइम नहीं मिलता, 6 छोड़ देता है. So as an examiner, what I will do, I will check 1, 2, 3, 4, 5 question. Then I see that 4 or 5 pages are blank. So I assume that now student has not written, and I'll leave it. It is a loss to the student, because after 5 pages he has written question number 7. है ना? Moderator punish such type of examiners. Examiner has to check each and every 32 pages, whether written or not. तो जो बीच में 5 पेज गए, उसमें एग्जामिनर राइट ऐसे क्रॉस करता जाएगा. आप भूल गए, कोई बात नहीं. He will go on crossing, and then when he will come to the next page after 5 pages, he will see question number 7. He has to check and give the marks. Okay. So each and every page will be checked, will be moderated, means inspected by the moderator. Last 2-3 pages जो है वो आप रफ वर्क के लिए ले सकते हैं. You can use as many pages as for rough work for accounts, maths, and all theory subjects specially. Please remember, theory subjects के लिए आप लोग rough page use नहीं करते हैं, but I will advise you to use rough page. All right. Now, cancellation account में अमाउंट लिखते वक्त हम लोग कभी कभी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं, तो भी overwrite.
है ना, अमाउंट लिखे फिर ओवरराइट करते हैं, डोंट डू दैट। अमाउंट को कैंसिल करो, उसके ऊपर लिख दो, लिखते हो फिर से कैंसिल हो गया, गलत हो गया, कैंसिल करो, वापस नीचे लिखो, बट डोंट ओवरराइट इट प्लीज। मार्क्स आपका यही कटेगा, वो यही सोचेगा हाँ यू हैज मेड मिस्टेक। अरे कैंसिलेशन होता है, स्टूडेंट है, बट नो दे सो यू आर परफेक्ट 80 आउट ऑफ 80, तो यू कैन नॉट बी गिवन एनी एक्सक्यूज। सो प्लीज रिमेंबर, जब कैंसिलेशन करते हैं अमाउंट का तो उसको कट करो और उसके ऊपर लिखो। ऑलराइट, सो दिस इज फॉर amount. Write one digit below another so that you can make proper calculation. Then proformas, as I said, वो आपके सर बहुत सिस्टमेटिक है, क्योंकि सर इतने सिस्टमेटिक है, उनका ड्रेस सेंस भी देखो तो कभी भी वो लेथार्जिक में नहीं आते। तो आपको भी प्रेजेंटेशन परफेक्ट करवाया है, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज इनर आउटर बोथ कॉलम्स, देन अगेन पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 पूरा लिखना है, 31(3) नहीं लिखेंगे, बीएस नहीं लिखेंगे, जहां तक हो सके कैपिटल लेटर में लिखोगे हर एक क्वेश्चन के लिए। और बुक्स ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म में नाम नहीं दिया है तो पार्टनर के नाम से बुक्स ऑफ द फर्म बना दो, चैरिटेबल एसोसिएशन का नाम देंगे वो, बुक्स ऑफ सो एंड सो। दीज आर द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। एंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी लाइंस आर नीडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, से अप्रोक्सीमेटली 8 लाइंस, 15 to 17 लाइंस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस पे पेज खत्म हो जाता है। सेकेंड पेज, इफ कैपिटल अकाउंट इज स्टॉप देन यू ड्रॉ द कैपिटल अकाउंट, अदरवाइज स्टार्ट विद द बैलेंस शीट आफ्टर 3 लाइंस। सिंपल। ओके, सो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफॉर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू यूज फुल फॉर्म। मैं आगे वापस आऊंगा, लेकिन अभी एडवांस में बोल देता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं रफ पेज में, तो अपने को आदत बच जाती है। व्हाई टू राइट बिल्स रिसीवेबल, आई नो ना बीआर मींस बिल्स रिसीवेबल, बट दैट हैबिट रिमेन्स देयर ओनली, एंड इन एग्जामिनेशन यू मेक मिस्टेक। Only 3 to 4 abbreviations are allowed in accounts. RDD, reserved for doubtful debts. OS sometimes. Otherwise, abbreviations are not allowed. You have to write full words. For bills receivable, don't write BR. Bills payable, don't write BP. Outstanding, don't write OS. Prepaid, don't write PP. Depreciation, don't write DEP. Please remember, depreciation word full. Don't write plus and minus. Write add and less. Yes, sir. सर Yes, sir. सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ना ना, चल करिए। हाँ, एक मिनट सर। सर कैन यू हियर मी? Yeah. I was to give that presentation, that's why. Now can you see, sir? Hello? Sir? Can you see me? Can you see me now? नहीं ના હજુ તો વાર છે સર મને જોઈ નથી સર can't see me. Now can you see me, sir? Hello, can you see me, students? Sir. Now you are given a full freedom. If you are confident that you have got, or you will get 80 out of 80 and you have got 78, you can open the paper. जेरोक्स मंगवा सकते हैं, कहाँ गलत चेक किया है वो देख सकते हैं, पद्मा सर को बताएंगे आप, वो सर बोलेंगे कि ये गलत चेक किया है, यू कैन फाइल अ केस। एग्जामिनर एंड मॉडरेटर बोथ आर पनिश एंड यू गेट फुल मार्क्स। जब एग्जामिनर को पनिशमेंट होती है तो क्या पनिशमेंट होती है मालूम है? मेमो मिलता है, उनका पेपर असेसमेंट का मिस्टेक्स का पगार कट जाता है, बाकी सब टीचर्स में बदनामी होती है। कोई टीचर ये पसंद नहीं करेगा, इसलिए मिस्टेक ज्यादातर तो नहीं होती है, फिर भी हुई तो स्टूडेंट्स की साइड लेकर स्टूडेंट इज गिवन फुल मार्क्स एंड द टीचर्स आर पनिश्ड. So chances of not correcting paper properly are less.
क्योंकि उनको भी तो डर लगता है. So remember, your papers will be assessed in the best possible way. You will not be given any injustice. Benefit of doubt is always given to the students only. Good handwriting. Now you cannot change handwriting at this moment. Whatever handwriting you have, see that you carry forward with a audible or a legitimate handwriting which we can read. Good handwriting does not mean more marks. Bad handwriting does not mean less marks. You cannot change the handwritings, whatever is going on, but see that it is clear. You use proper ink. You are allowed to use only blue ink and black ink. You cannot use red ink. It is used by examiner. You cannot use green ink because it is used by moderator. हमें अंडरलाइन करने के लिए कई बार आदत होती है ऐसी, हम लोग वो मार्कर यूज करते हैं, हाइलाइटर यूज करते हैं, रेड एंड green. Please don't use it. Those who want to score full marks, be careful. Okay. Now, these are the some important points which I had to give for assessment because you deserve that. Once again, blue and black ink only. Scale, जो size है, that will be one plastic Camlin स्केल ऑफ 1 फुट इज कमिंग. बड़ी वाली स्केल आती है ना कैमलिन की, उतना स्पेस परफेक्ट है. कई बार बहुत चौड़ा होता है वो नहीं चलेगा, बहुत छोटा है वो भी नहीं चलेगा. कैमलिन साइज इज द बेस्ट. इन आंसर पेपर यू हैव गॉट कॉलम्स. वन कॉलम लेफ्ट हैंड साइड फॉर मार्क्स, सेकेंड कॉलम फॉर क्वेश्चन नंबर, देन फुल पेज. ऑलराइट, जो मार्जिन लाइन होती है उसको दो लेते हैं वो लोग, एक मार्क्स और एक क्वेश्चन नंबर. नाउ यू नो इन अकाउंट्स क्वेश्चन नंबर तो एक ही होगा, ऊपर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 6, देन इट विल कंटिन्यू फॉर 2 पेजेस. नीचे एबीसीडी तो है नहीं, सो यू कैन यूज दैट स्पेस ऑफ क्वेश्चन फॉर योर प्रोफॉर्मा. आई मीन टू से you can use full page for your proforma. If your sir have taught you that left hand page will take as a debit and right hand page will take it as credit, it's a different issue. But if you are taught on one page, debit and credit, as I can show here, this is one page, debit and credit, then you can use that margin line. But if you are taught this way, left hand side is debit and this is credit, then you can leave the margin line. But I think you are taught in one page only. Am I right? Just one student will raise hand if you can hear me. Yeah. So that's fine. So you can use full page. Otherwise, the big question and that format becomes very small and it becomes inconvenient. So what I advise you, you use that space also. आपका सबसे बड़ा टेंशन कि कैसे लिखेंगे, अकाउंट बहुत छोटा हो जाता है ना? ऐसा नहीं है. आपके you can use it. Add less. Remember, while writing the answers, you are from the class where you know the answer of all the topics, and I can bet आपका पेपर 2 घंटे में एकदम फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो जाएगा, सर ने जिस प्रकार से आपको ट्रेनिंग दी है. And you know, this time you are getting 3.5 hours. 3 घंटे का पेपर होता है ना, ये टाइम आधा घंटा और मिलने वाला है आप. तो आप सो जाए, लिखता हूं तो भी आप पेपर कंप्लीट कर पाओगे. यू आर सच नाइस स्टूडेंट्स एंड ट्रेन्ड. 2 घंटे में पूरा पेपर 100%, आई टेल यू. और आपके क्लासेस के स्टूडेंट्स तो बाय ऑल मींस कंप्लीट कर ही लेंगे. लेकिन मम्मी ने कहा है कि पेपर मेल होने के पहले आने का नहीं. यू आर ओबीडिएंट. हाउ कैन यू लीव? सो व्हाट टू डू? सॉल्व ऑप्शनल क्वेश्चंस आल्सो. एडमिशन और रिटायरमेंट, आई नो सर हैव टॉट बोथ. सॉल्व एडमिशन क्वेश्चन, टाइम मिला है, फुर्सत में है, पेज नंबर 24 पे जाओ, रिटायरमेंट सॉल्व कर दो. सॉल्व किया, टैली हो गया, ये भी टैली हुआ, वो भी टैली हुआ, दोनों टैली रहने दो. लेट हिम चेक. आपने जो भी लिखा उसको चेक तो करता ही है, राइट? अच्छा, आप लिखते हैं करेक्ट समझ के ही तो लिखते हैं.
गलत तो एग्जामिनर को लगता है कि आपने गलत किया है, बाकी इफ यू थिंक दैट यू आर रॉन्ग, व्हाई विल यू डू रॉन्ग? बट समटाइम्स यू गो रॉन्ग, है ना? एज ए स्टूडेंट समटाइम्स यू मेक मिस्टेक, एंड इट मे हैपन दैट योर रिटायरमेंट क्वेश्चन is fully correct. Admission, out of 10, you have got 9. And retirement, 10 out of 10. So your 10 marks will be counted. फायदा मिला ना? छोड़ देते तो क्या होता? मोटे हो जाते हम लोग, फुर्सत में बैठते, कोई मीनिंग नहीं। सर ने इतनी मेहनत करके पढ़ाया है आपको, सॉल्व कर लो ना। हाँ, what you have to do? If you solve admission question on page number 6 and 7, at the end 7th page पे आप लिख दो, I have solved optional question on page number 25. Please check. Request. Please check the optional question on page number 25. And examiner, if admission में आपको 10 में से 10 मिल गया, तो पीछे का वो चेक करेगा नहीं करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, because you have got maximum marks. बट इसमें अगर आपको 8 या 9 मार्क मिला, 1 मार्क भी कम हुआ, तो एग्जामिनर से कहते नहीं, लेट मी चेक दैट। बिफोर एंटरिंग द मार्क ऑन टॉप, हम लोग क्या करते हैं, पेपर्स के जो मार्क्स होते हैं, हियर ऑन टॉप वी राइट, करेक्ट, एंड देन इट गोज ऑन द फर्स्ट पेज। बिफोर राइटिंग हियर एंड देन फॉरवर्डिंग ऑन द फर्स्ट पेज, एग्जामिनर विल गो टू द 25 पेज नंबर, ही विल चेक रिटायरमेंट क्वेश्चन। Oh, 10. Lucky. So what he will write? 10 marks. And the first question he will write optional या extra. और first page पे कितने मार्क्स जाएंगे? 10 marks. Agree? So मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से क्या है? बहुत टाइम मिलने वाला है, पूरा पेपर आपको मालूम है, पूरा सॉल्व करके आओ प्लीज। बाद में कहाँ मौका मिलने वाला है? ये 3 घंटे में ही तो अपना वो लोग नॉलेज टेस्ट करते हैं, अपनी मनस्थिति को कहाँ देखते हैं वो लोग। पूरा साल मेहनत किया, एक दिन नहीं किया तो बोले नहीं तू फेल, ऐसे थोड़ी होता है। तो हम दिखाएंगे ना कि हमने बहुत मेहनत की है। विल सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। एम आई क्लियर? सो प्लीज रिमेंबर, यू विल सॉल्व ऑल ऑप्शनल क्वेश्चंस, और ऑप्शनल क्वेश्चन कौन से पेज पे सॉल्व किया है वो खास लिख देना, है ना? अच्छा, एज अ स्टूडेंट कई बार हम लोग पैनिक हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व किया, टैली नहीं हुआ। क्यों टैली नहीं हुआ? हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं आ रहा है। 5 + 2 + 8 + 3, तो 5 × 2 7 and 8 16 and 3 19, 5 + 2 7 and 8 16 and 3 19। अब बार बार गिनेंगे तो 19 ही होगा, लेकिन नीचे से जाओगे तो 2 + 8 10 + 3 + 5 18। ओ, तो ऊपर से चेक करो तो 19 आ रहा है, नीचे से जाओ तो 18 आ रहा है। हम लोगों ने नीचे वाली रिवर्स सिस्टम नहीं देखी, और हम लोग 19 19 ही गिन रहे हैं, क्योंकि दिमाग में घंटी बोल रही 19 19 19, और टैली नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेट हो गए। फिर से टैली सॉल्व किया, अब क्या हुआ? सेकेंड टाइम सॉल्व किया, वो करेक्ट निकला, बट सेकेंड टाइम सॉल्व करने के बाद जो पहले सॉल्व किया था उसको क्रॉस करना भूल गए। यू अंडरस्टैंड? तो व्हाट एग्जामिनर विल डू? ही विल चेक द फर्स्ट वन ओनली, और उसमें जितने मार्क्स है वही दे देगा। ये ऑप्शनल नहीं है, आपने एक का एक क्वेश्चन 2 बार सॉल्व करोगे तो 2 बार चेक नहीं होगा, है ना? स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं, बोले ये मेथड से कर लेता, इधर मार्क तो उधर मार्क, ऐसे नहीं होता ना। अब ट्रू और फॉल्स में बोलो, पहली बार लिखा ट्रू, दूसरी बार बोल देगा फॉल्स, बोले 2 में से एक सही होगा ना। इज इट पॉसिबल? यू कैन नॉट गेट अ मार्क्स। तो रिमेंबर, जब सेकेंड टाइम आपने सॉल्व किया वो करेक्ट हो गया, तो फर्स्ट वाले को क्या कर दोगे? क्रॉस कर दोगे, एंड राइट आई हैव सॉल्व दिस ऑन सो एंड सो पेज नंबर। फाइन। सो ये जब एक का एक क्वेश्चन आप दूसरी बार सॉल्व करते हो तब। नाउ when you solve the question, read the last part of the question. And what is that last part? Whether you are asked journal entries or ledger. डिसोल्यूशन है, क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेजर रियल अकाउंट बनाया, सब बना दिया,
नीचे लिखा है 5 जर्नल एंट्रीज, आपने पढ़ा ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस बोला आई नो दिस वेरी, टेल इट सर, फैंटास्टिक। बट पूछा क्या था? जर्नल, यू विल गेट 0 मार्क। Admission of partner, you have done profit and loss adjustment, capital account, balance sheet, sir, fantastic question, 100% correct। सर ने भी फोन किया, बेटा कैसा गया बच्चा, पेपर कैसा गया? सर फैंटास्टिक, आपने जो क्वेश्चन कराया था वही आया, और सेम आंसर। अब बाहर आके कोई पूछे कितना हुआ टोटल जर्नल का, ये सर जर्नल, हाँ नहीं बैलेंस शीट का टोटल होता है यार। देन ही विल से, ही और शी विल शो यू जर्नल एंट्रीज। क्या हालत होगी आपकी? रो रो के बकेट भर जाएगी। अपनी सिली मिस्टेक पे तो हम ही रोएंगे ना, बाकी तो हंसेंगे। डोंट मेक सच सिली मिस्टेक। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, प्लीज, वेदर जर्नल इज आस्क्ड और लेक्चर इज आस्क्ड। पहले वही लास्ट सेंटेंस पढ़ना है और फिर फॉर्मेट बनाना है। अक्सर हम लोगों की गलती हो जाती है। बेस ऑफ एक्सचेंज में जर्नल पूछा और ड्रॉई का अकाउंट पूछा, जर्नल एंट्री तो कर ली, ड्रॉई का अकाउंट बनाना भूल गए, 2 बार गया। और हमारी जो 80 आउट ऑफ 80 का जो सपना था वो हमारी बेवकूफी से गया, तो कोई हेल्प नहीं करता वहां पर। सो यू हैव टू बी केयरफुल। जर्नल ऑफ एक्स और जर्नल ऑफ वाई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, अब जर्नल ऑफ अशोक और विजय, अशोक का बनाएंगे तो बिल्स रिसीवेबल है, विजय का बनाएंगे तो बिल्स पेएबल है। नीचे क्वेश्चन में लिखा था 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय, और क्वेश्चन कैसे शुरू हुआ था? अशोक सोल्ड गुड्स टू विजय, आपने अशोक के हिसाब से पूरा बना दिया। नीचे पूछा गया है जर्नल ऑफ विजय। बहुत रोना आता है ना, 2 बार करना। एक बार मैंने कहा अभी सॉल्व करते वक्त, दूसरी बार जब 2 घंटे के बाद आप फुर्सत में रहेंगे वापस गो थ्रू करना, कहीं आपने ऐसी मिस्टेक तो नहीं कर दी है ना, क्योंकि सर ने बहुत मेहनत की आपके पीछे, आपने भी अपने आप पे बहुत मेहनत की है। और इन स्पाइट ऑफ ऑल eventualities and difficulties, I can see your good faces, you all are fresh, that means you have overcome this pandemic, है ना? तो इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। ऑलराइट, नाउ वर्किंग नोट्स इन डेथ ऑफ अ पार्टनर, they will give marks for working note, calculation of interest on capital, profit and loss suspense, goodwill, है ना? तो वर्किंग नोट जहां भी जरूरी है खास बनाना, एंड राइट वर्किंग नोट, आंसर पार्ट ऑफ आंसर ओनली, रफ पेज पे नहीं, विद द आंसर, अलोंग विद द आंसर ओनली, ओके। एंड देन राइट वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर 3 सो एंड सो। 1 मार्क विल बी गिवन फॉर वर्किंग नोट। सो अकाउंट्स में कुछ टॉपिक्स के वर्किंग नोट्स भी रहेंगे, प्लीज रिमेंबर this. Now one more thing, you know, too many cooks spoil the soup. आपको पद्मा सर ने भी पढ़ाया, उनकी टीम ने पढ़ाया, तो उनकी टीम की तो एक ही मेथड रहेगी क्लासेस की। आप अलग अलग कॉलेज से है तो वहां टीचर्स ने अलग मेथड से कराया होगा। अब स्वाभाविक है कि आप क्लासेस की मेथड ही ज्यादा फॉलो करोगे, क्योंकि लेक्चर्स यहाँ ज्यादा हुए और लंबे समय के लिए हुए। डोंट चेंज द मेथड। किसी ने कहा ये मेथड वो मेथड नहीं, मुझे जो सिखाया गया है वही मेथड से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या सॉल्व करूंगी। यू विल नॉट चेंज द मेथड। क्लासेस में सर ने जो मेथड कराई है वो परफेक्ट है, बिकॉज ही इज लर्नड, ही इज पीएचडी, ही इज अवार्ड विनर, एंड दैट्स व्हाई सक्सेसफुल ना। उल्लासनगर में नाम है ना, इनफैक्ट हमारे महाराष्ट्र कोचिंग क्लासेस ओनर्स एसोसिएशन में इनका बहुत बड़ा नाम है। ऐसे बनता है रातों रात नहीं ना, डेडिकेशन। यही ये जो मेथड उन्होंने सिलेक्ट की है, आपको हर एक टॉपिक के लिए एक एक मेथड से सॉल्व किया है, प्लीज स्टिक टू दैट मेथड। कोई भी आकर आपको कहे मेथड ये अच्छी है अच्छी है, सॉरी सर, तुम्हारे हिसाब से करो, हम हमारे हिसाब से करेंगे, बिकॉज आंसर्स आर करेक्ट। सो एट द लास्ट मोमेंट प्लीज डोंट चेंज द मेथड। टोटल बार बार चेक करना है, काउंटिंग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ऑफलाइन होता तो मैं ब्लैक बोर्ड आकर दिखाता आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है काउंटिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। Write the amount very carefully, okay?
As I said, format profit and loss account for the year ended, बैलेंस शीट एज ऑन. एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल ब्रैकेट में आफ्टर एडमिशन ऑफ सो एंड सो. रिटायरमेंट में बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल ब्रैकेट में आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सो एंड सो. प्लीज रिमेंबर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में पार्टनरशिप फॉर्म का जो नाम है वो नहीं बदलता है. पार्टनरशिप फॉर्म तो वही है, एक एक्स्ट्रा है. इट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. अगर सिलेबस में देखोगे, इट इज नॉट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. फॉर्म का नाम नहीं बदलता है. फॉर्म का नाम बदलेगा तो फिर गुडविल का उपयोग ही नहीं रहेगा. तो आप क्या लिखोगे कि बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल ब्रैकेट में आफ्टर एडमिशन, आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर डेथ, अगर क्वेश्चन आता है. ठीक है. दूसरी बात, फॉर ऑल टॉपिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, रियलाइजेशन प्रॉफिट इन डिसोल्यूशन, ये सब प्रॉफिट आते हैं. कहां ट्रांसफर करते हैं हम लोग? कैपिटल में. तो व्हाट यू विल राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? यू विल राइट टू कैपिटल अकाउंट्स. Please don't write to net profit distributed. What you will write? To capital account. In bracket net profit. And then name of the partners. And then amount. And then amount in the outer column. और capital account अगर आपको बनाया है तो वहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट. 80 आउट ऑफ 80 वाले खास ध्यान दे. हम लोग तो उसी कैटेगरी के, हम लोग 30-40 वाला तो है नहीं कि कुछ भी लिखेंगे मार्क दे देंगे. नो, दे विल बी स्ट्रिक्ट हियर. सो डोंट राइट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, प्लीज राइट टू कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट. कैपिटल अकाउंट बनाया है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट. अगर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है तो बैलेंस शीट में कैपिटल एड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इट इज अलाउड. डिसोल्यूशन में टू कैपिटल ब्रैकेट में रियलाइजेशन प्रॉफिट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट में होगा. बाय लिखेंगे तो डोंट राइट टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट. नहीं, प्लीज राइट टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी. ये आपको मैक्सिमम मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस रहेगी तो हम डेबिट में लिखते हैं टू सरप्लस, है ना. प्लीज राइट टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में सरप्लस लिखो. उसको बताओ, मुझे सरप्लस मालूम है लेकिन सही टर्म है ये. कैपिटल फंड में भी लिखेंगे एड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. भूल गए तो सरप्लस तो ही है. सेम वे इस पर डेफिसिट. व्हाट यू राइट? बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम या बाय डेफिसिट. 80 आउट ऑफ 80 वाले सरप्लस डेफिसिट वर्ड यूज नहीं करेंगे. Do you hear me? Any one of you raise the hand. Yeah, so all are hearing. No surplus, no deficit. Please write excess of income over expenditure. All right? Capital fund. अमाउंट लिखने के बाद पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, अमाउंट लिखोगे, उसके बाद 2 लाइन ड्रॉ करोगे. 2 लाइन ड्रॉ की है, ये दिखना चाहिए एग्जामिनर को. मॉडरेटर कभी कभी एकदम वाहियात होता है, नाही कुठेतरी मार्क कापायचंय मला, ऐसे द्यायचं नाहीये, कसं तरी कापू, उसमें ढूंढते हैं गलती. हमें तो मौका ही नहीं देना है. सर ने बोला एक भी मौका नहीं देना है जिसमें पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, और यही आगे जाके सीए फाउंडेशन में भी तो काम आएगा. सो मेक अ सिस्टम ऑफ राइटिंग द पेपर. Please solve the entire question paper. This is what you do and how the moderator will check. Marks कैसे दिए जाएंगे पेपर में? Revaluation account. You have written on debit side. To building, to machine. Credit side by stock. Okay. तो half mark for 3. 1 half, 1 half, 1 half. And profit आया, revaluation profit उसका half. यानी 2 मार्क का हुआ. कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट उन्होंने पूछा नहीं है, बट आपने ड्रॉ किया है क्योंकि आपको डबल इफेक्ट सिखाई गई है. कैश में टू गुडविल, गुडविल बाय कैश. उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे लेकिन कटेंगे नहीं. एंड देन कैपिटल अकाउंट.
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1/4 मार्क, ऐसे कंजूस होते कई बार। कैपिटल बैलेंस में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय रिजर्व्स, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बाय गुडविल, दो पार्टनर को हो तो 1/4 देते हैं, कई बार हाफ देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पेपर सेटर हु हैज सेट द पेपर, हाउ ही वांट्स टू गिव द मार्क्स। वी कैन नॉट आर्ग्यू इसका आधा देना चाहिए, इसका एक देना चाहिए, इट इज हिज चॉइस। सो समटाइम्स मार्क विल बी 1/4, sometimes mark will be 1/2, sometimes with adjustment mark will be 1. It depends how many entries are there and how it is asked. ये आपके क्लासेस के लिए मैं स्पेशल लेक्चर ले रहा हूं, जिसमें सब बातें बता रहा हूं, क्योंकि आपके यहाँ पर क्रीम है, बाकी सब जगह पे अलग अलग टाइप के होते हैं, तो देयर आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट हियर आई विल एक्सप्लेन यू द क्रीम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली, हाउ द मार्क्स आर अवॉर्डेड। Usually posting half mark, adjustment add or less वाला 1 mark, that is a system, but you cannot take it as authority, नहीं इतना ही मिलना चाहिए, sorry, ऐसा नहीं होगा। Okay, so this is how the marks will be given to you. Now these are some important things which you have to remember, that your paper will be moderated in this way. Okay, now I will explain you what you are not supposed to do once again, so that you don't lose the marks. मैंने बता दिया है, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि सर ने मुझे स्पेशली कहा है 80 आउट ऑफ 80 की तैयारी रखो मेरे बच्चों के लिए। डू नॉट ओवरराइट, नो कैंसलेशन, डू नॉट यूज शॉर्टकट्स, bills receivable, bills payable, full, as I said. Do not use light color ink, use proper ink, not too dark also. Use pencil wherever it is required. Don't write plus or minus. Please write add or less. If you cancel the question, rewrite again. After writing, you cancel. पहले से cancel मत करो, दूसरी बार लिखने के बाद ही cancel करना. Do not change the method. Do not run after the important questions. आप सर पे मुझे इतना विश्वास है कि अभी से आप पढ़ाई बंद कर दोगे ना अकाउंट्स की, और सीधे जाके एग्जाम दे दोगे, या अभी अनाउंसमेंट होगा कल तुम्हारा अकाउंट का पेपर है, tomorrow, I'm 100% sure you will all get full marks because you are prepared. You are prepared, fully prepared. तो ये बच्चों की जो अपनी एक टेम्पटेशन होता है, लालच होती है, पेपर मिल जाएगा तो इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, तो डोंट रन आफ्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। महाराष्ट्र बोर्ड के कोई भी क्वेश्चन पेपर कभी भी लीक नहीं होते हैं। कोई आपको लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डस्टबिन में डाल दो, सर ने पढ़ा दिया है, फिर क्यों इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन के लिए पीछे दौड़ना है ना? डोंट स्पॉइल योर टाइम ऑन दैट, यू हैव गॉट सफिशिएंट टाइम टू रीड एंड प्रिपेयर दैट ओनली। लालच होती है। डोंट आस्क फॉर एनी मटेरियल इन एग्जाम। अभी तो खैर कोरोना है तो आपको अलाउड ही नहीं है, बाकी कई बार क्या होता है, हम लोग कहीं कुछ मांगने जाते हैं, गलती से कभी भूल गया, कभी इरेजर नीचे गिर गया, अब लेने का मौका नहीं मिल रहा है, और एग्जामिनर एकदम खड़ूस है, जो सुपरवाइजर है वो, व्हाट आर यू डूइंग सर, वो इरेजर नीचे गिर गया था, मैं ले, नो यू आर ट्राइंग टू कॉपी, और फिर आपका इंसल्ट कर देगी। साइकोलॉजिकली हम लोग अपसेट हो जाएंगे, वी आर चिल्ड्रन आफ्टर ऑल, नो आई एम, यू आल्सो, यू विल गेट अपसेट, एंड देन उसका असर हमारे राइटिंग पे पड़ेगा। एक चीज एक्स्ट्रा कैरी करके जाओ, करेक्ट? डू नॉट वेट फॉर योर फ्रेंड टू कम फॉर एग्जामिनेशन हॉल। 80 आउट ऑफ 80 लाने में ये भी बहुत बड़ा असर करता है, लास्ट मिनट टेंशन। आपको 10:30 को एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है, 10:15 को पहुंचना है। आपका फ्रेंड रोज लेट करता है, बोले तू तेरे हिसाब से ना, मैं चला जाता हूं। डोंट गो फॉर फ्रेंडशिप देयर, भूल जाएगा तो जाने दो उसको। एग्जामिनेशन हॉल टिकट भूल गए, डोंट टेक टेंशन, सर को बोल दो आई एम अ स्टूडेंट, दिस इज माय नंबर, टुडे आई हैव फॉरगॉट हॉल टिकट, टुमारो आई विल शो यू, एंड दे हैव टू अलाउ यू फॉर द एग्जाम। पैनिक नहीं होना, ये पैनिक होने से अपना 1-2 मार्क जाता है। हाँ, एग्जाम हॉल टिकट घर पे रह गई, कोई बात नहीं, दूसरे दिन दिखा देना।
2 जेरोक्स निकाल के रखो, एक आपके फ्रेंड को देख के रखो जिसका सेंटर वहीं पर है, भूल गए तो उसके पास से ले लेना जेरोक्स, बोला सर ये जेरोक्स है, कल मैं ओरिजिनल दे दूंगा। सो डू नॉट गेट पैनिक, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, वही मैंने कहा ना, टेंशन में डोंट मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स इवन इन अकाउंट्स। Incomplete statement while writing fill in the blanks etc, whatever they have asked you must write full, खाली आंसर लिख देंगे ऐसा नहीं चलेगा, you write a full statement। और बहुत टाइम में मैंने कहा राइट द क्वेश्चन आंसर, राइट द क्वेश्चन आंसर, राइट द क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव के लिए भी पेजेस का प्रॉब्लम नहीं है, टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, सो व्हाई शुड यू अडॉप्ट शॉर्टकट? इफ यू अडॉप्ट शॉर्टकट, एग्जामिनर अडॉप्ट शॉर्टकट, and if he adopts shortcut, he gives less marks and you are the sufferer. I wish you will not do that. Do you find it is informative? कुछ अच्छा लग रहा है आप लोगों को? Raise your hand, yes or no. Then I'll continue more. Okay. Now we will start with question number 7. Now we are going question wise. You can solve any question in any order, but you have to write the same question number which appears in the question paper. आपको पहले क्वेश्चन नंबर 4 करना है तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर दो, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में करना है तो लास्ट में करो। कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, नोबडी कैन स्टॉप यू। 32 पेजेस, जहां जो कुछ भी लिखो उनको चेक करना है, ऑर्डर आपका, जो विच एवर इज फेवरेट टॉपिक यू कैन गो फॉर दैट। इज इट क्लियर? नाउ बिकॉज यू ऑल आर इंटेलिजेंट, I have to give less explanation because sir have taught all the questions, 40-40, 50-50 क्वेश्चन करके, 15-15 क्वेश्चन करके रगड़ लिया है आपको। अभी मुझे बताने जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ मैं रिमाइंड करवा रहा हूं। ओके, सो लेट अस सी दिस पीपीटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। मोबाइल में, हाँ, आई कैन रीड। क्वेश्चन नंबर 7 फॉर दिस ईयर, 12 मार्क्स क्वेश्चन। You will give 30 minutes. Can you see this? Can you see this PPT? Yeah. Read the question. You will be given trial balance, approximately 16 items, adjustment 4 to 5. Read properly. आप लोग की आदत होती है ट्रायल बैलेंस का पहला नाम देखते हैं और आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि मेन मसाला होता है ट्रायल बैलेंस के ऊपर वाले पैराग्राफ। Okay. Tukaram and Sitaram are partners sharing profit and losses in the ratio of so and so. अब इससे आपको फर्म का नाम लिखना है, इन द बुक्स ऑफ तुकाराम एंड सीताराम, बुक्स ऑफ मैसेज तुकाराम सीताराम, टीके एंड कंपनी। आपको कुछ भी एक नाम बनाकर आपके आंसर पेपर पे लिखना है। क्वेश्चन में नाम नहीं दिया होगा, आपको नाम लिखना है। आप अपना नाम बनाओ, तुकाराम सीताराम, सीताराम तुकाराम, टीके एंड कंपनी, टी एंड के, क्योंकि आप जो फाइनल अकाउंट लिख रहे हो किसी फर्म का लिख रहे हो ना, एग्जामिनर तो नहीं दिया, आप लिखो। पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी पैराग्राफ में रहेगा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, या 2:3, 3:1, और नहीं लिखा है, भूल गए तो 1:1 इक्वल होगा। And trial balance for the trial balance as on 31st March so and so. This will show you the period that you have to write trading account for the year ended so and so, balance sheet as on so and so. तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर के पैराग्राफ से आपको फर्म का नाम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अकाउंटिंग पीरियड मिला। वैसे पहले क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता था, फिर 15 मार्क्स का हुआ, अभी 12 मार्क्स का हुआ। आप पर थोड़ा ज्यादा रहम दिखाया जिनको ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता था, और अत्याचार हुआ जिनको 20 के में से 20 आते थे, कम हो गए मार्क्स। मार्क्स कम हुए तो ट्रायल बैलेंस के अमाउंट भी कम हो जाएगी, आइटम्स भी कम हो जाएगी, क्योंकि पर आइटम हाफ मार्क। अब आपके सर ने जब साल शुरू किया था तब ये सब में चेंजेस नहीं थे, इससे सर ने जो क्वेश्चंस पढ़ाए हैं आपको तो 20 मार्क्स के हिसाब से ही पढ़ाए हैं। टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चंस है वो सब 20 मार्क्स के हिसाब से सॉल्व किए गए हैं, बट ये पेंडेमिक ईयर में ये 12 मार्क्स का हो गया, और इसलिए जो क्वेश्चन आएंगे वो पूरा का पूरा बुक में से आपका नहीं होगा,
उसमें से कई आइटम निकल गई होगी, सिंपल बन जाएगा। Am I clear to you? This time this question will be simple with simple names. बाकी सर बहुत डिफिकल्ट कराते हैं, सेल्फ एडजस्टमेंट बहुत सारे कराते हैं, है ना। अब ये नहीं आएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, बाय रूल योर एंटायर क्वेश्चन पेपर विल बी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली, all topics, all chapters, all objectives. Not a single mark question can be outside from the textbook. It cannot be, है ना। लेकिन मैं कहता हूं कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से एज इट इज नहीं आएगा, कि जो टेक्स्ट बुक लिखी गई है वो 20 मार्क के हिसाब से लिखी गई है, क्लासेस में सर ने सिखाया वो 20 मार्क के हिसाब से सिखाया है, उसमें से ही थोड़ा सा एडिट करके वो लोग 12 मार्क का बना देंगे। जैसे यहाँ परचेज है, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न निकाल देंगे, सेल्स है, सेल्स रिटर्न निकाल देंगे। आइटम तो कम करनी है ना। So you'll have maximum 16 items and you'll have maximum 4 to 5 adjustments. You know very well, 11th स्टैंडर्ड में अकाउंट ठीक से नहीं पढ़ाया कॉलेज में, तो बोर्ड के लोग सोचते हैं कि 11th में भी बच्चे नहीं पढ़ाए, 12th में भी ठीक से नहीं पढ़ाया, ऑनलाइन ही हुआ है, तो शायद उनको नहीं आता, इससे सिंपल पूछेंगे। एंड आई एक्सपेक्ट very basic questions, closing stock, cost price, market price, you have to take whichever is less, outstanding adjustment, outstanding expenses, prepaid expenses, depreciation, bad debt, and any one adjustment of goods returned by partner, destroyed by fire, distributed as free sample. Okay, I expect only these adjustments. बाकी सर ने आपको सेल्फ एडजस्टमेंट सिखाया है, 8% डिबेंचर, 6% बैंक लोन, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 3 years, है ना। सर ने बहुत कुछ सिखाया है, बट पेंडेमिक में, इमरजेंसी में, ऑनलाइन में सारे स्टूडेंट्स ने सीखा नहीं है। आपके और कुछ और स्टूडेंट्स के जितने सब लोग लकी नहीं होते हैं, तो उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए वो लोग क्वेश्चन पेपर इजी कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सर ने अगर आदत डाली है कि ट्रायल बैलेंस ओनली वन इफेक्ट, do you write marking TD, PD, A, etc.? Raise your hand if you say. ट्रायल बैलेंस रीड करते वक्त ओपनिंग स्टॉक TD, परचेज TD भी राइट ना। तो हमारी आदत है तो क्वेश्चन पेपर में भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्किंग कर लो। कोई सुपरवाइजर, व्हाट आर यू डूइंग? सर, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, आई कैन नॉट चेंज द मेथड, प्लीज अलाउ मी, आई विल नॉट शो टू एनी अदर पर्सन। ठीक है ना, नोबडी विल हैव एनी ऑब्जेक्शन। So accordingly, you can see trial balance debit, TD, PD, CD or A. Trial balance credit, trading account credit side, profit and loss account credit side, capital account credit side, buy balance brought down वाला, and liabilities. Adjustment, you know, 2 effects, वहीं पर लिख देंगे 2 effect arrow करके, closing stock, TC and A, और ऊपर मार्किंग कर लेंगे जहां जहां जिसमें एडजस्टमेंट है, एंड देन एड एंड लेस के लिए आपने लाइन छोड़ी है। तो केयरफुली आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, मार्किंग कर लोगे, and then you are going to write it because sir have taught to you, no problem. Prepare all 3 to go there. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एक साथ में बनाना है। ऐसा नहीं कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, उसका ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। नो, आई नो यू आर नॉट दैट वे, बट इट इज माय ड्यूटी टू टेल यू बिकॉज सर हैज टोल्ड मी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग पॉसिबल। That system they have not. He has told you to prepare all together, right? No difficult or self adjustments are expected in this year. प्लीज अवॉइड सिली मिस्टेक। लिखते हैं ऐड, कर देते हैं माइनस, लिखते हैं लेस, कर देते हैं ऐड, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है। सिली पर्सन ओनली मेक सिली मिस्टेक एंड यू आर नॉट सिली, आई होप सो, so you'll not make such mistake. Marks are allotted, as I said, per posting half mark, sometimes with adjustment 1 mark. Okay, this is about your main part. अब ये साल के ट्रायल बैलेंस में 4-5 नाम नई टेक्स्ट बुक में दिए हैं। वर्क्स मैनेजर सैलरी, हीटिंग एंड लाइटिंग, कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टीज, कैरियज या कैरियज इनवर्ड, वर्क्स यानी फैक्ट्री, वर्क्स मैनेजर सैलरी, हीटिंग एंड लाइटिंग, कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टीज, कैरियज और कैरियज इनवर्ड। दिस यू विल राइट इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंस,
general expense, sundry expense, electricity, warehouse rent, and carriage outward या carriage on sales. You will write in profit and loss account debit side. Rest all items will be very very simple. इसमें कभी कभी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, सो मैंने नाम दे दिए. डिफिकल्ट नाम और नहीं आएंगे, इससे डिफिकल्ट नाम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. इज इट क्लियर? जो एफआईजीसी में पढ़ा था वैसा बेसिक क्वेश्चन आपको आएगा. दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स. अगेन 12 मार्क्स, 30 मार्क्स क्वेश्चन, 30 मिनट्स. क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा 14 आइटम्स. एट द मोस्ट दे कैन गिव यू 4 एडजस्टमेंट्स. दे मे और मे नॉट गिव यू ओपनिंग बैलेंस शीट, बट आपको 12 मार्क में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए वो शायद नहीं पूछेंगे, तो दे विल गिव यू ओपनिंग बैलेंस शीट. ओके, रीड द करंट ईयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 31 मार्च 2016. तो आपको याद रहना चाहिए 15-16 इज द करंट ईयर, सो 14-15 इज द प्रीवियस ईयर. 15-16 के बाद 16-17 इज द नेक्स्ट ईयर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट एज ऑन. राइट, एक्सेस इनकम मैंने बता दिया, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. अब इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ दैट, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिट में लिखा है एंट्रेंस फीस, इट इज इनकम. लाइफ मेंबरशिप फीस यू टू ऐड टू कैपिटल फंड. 2 लीगेसीज या 2 डोनेशन, सिर्फ इतना लिखा है, इट इज योर इनकम. इसको रेवेन्यू गिनेंगे हम, लेकिन लिखा हो 2 डोनेशन फॉर बिल्डिंग, 2 डोनेशन फॉर लैबोरेटरी, पर्पस दिया है, then that will go to liabilities. So I've written legacies and donation general, nothing mentioned, then you write it as income. And if it is specific, then you write it as a liability. Receipt and payment starts with opening cash and bank balance, that will go in opening balance sheet, cut हो जाएगा. Closing में लिखेंगे buy balance carry down cash or bank, that is your current year's assets. इसमें सब्सक्रिप्शन का डर आपको बहुत लगता है. एड लेस लेस एड, सर ने आपको याद कराया होगा. सब्सक्रिप्शन, एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, लेस एडवांस ऑफ करंट ईयर, एड एडवांस ऑफ लास्ट ईयर. अच्छे क्वेश्चन कराए होंगे, बट आई थिंक this year they will not ask this. Again, online teaching, you are lucky, all are not. Those who are living in rural areas, those who have not joined classes, they don't know about it, and we have to think of all. Examiner, board वालों को तो सबका सोचना पड़ता है, इससे वो शायद डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको, डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स इसमें नहीं पूछेंगे. सिंपल 4 एडजस्टमेंट, वही एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या इनकम, कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस तो आप कैपिटल में ऐड करोगे, डेप्रिसिएशन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. अगर आपने देखे हो क्वेश्चंस तो यूजुअली यही आता है. आपको मन में सबसे ज्यादा डर अकाउंट फॉर नॉट प्रॉफिट का होता है, क्योंकि ऑफ बिट क्वेश्चन है ना. लेकिन मेरी बात मानो, ये सबसे इजी टॉपिक है. 12 मार्क का क्वेश्चन है, मुझे याद करना, आप 15 मिनट में सॉल्व कर लोगे. तो मैंने टाइम अलॉट किया 30 मिनट्स. सोते सोते करोगे तो भी आराम से हो जाएगा. सो रिमूव दैट फियर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट. ऑलराइट, इंपॉर्टेंट पेजेस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें के हैं, तो मैंने एक बाद में एक स्लाइड दी है, उसमें पेज नंबर लिखा है, वो इलस्ट्रेशंस कर ले. क्वेश्चन विल बी फ्रॉम इलस्ट्रेशंस एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चन. 99% entire question paper will be from illustrations only. और आप लोग illustrations नहीं पढ़ते, unfortunately. You must read all illustrations and basic illustrations. beginning वाले ही पढ़ लेना, difficult वाले नहीं पढ़ने. Okay, this is your question number 6. Now we go to question number 5. It is of 8 marks. What is it? Question number 5.
death of a partner along with study of financial statement. Obviously हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर ही प्रेफर करेंगे. स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज डेथ ऑफ पार्टनर. And in this topic, read the last statement. Most of the time they will ask, prepare deceased partner's capital account. They will ask only one, deceased partner's capital account. अगर वो पूछते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो रिटायरमेंट जैसा ही हो गया है ना. मरा उसमें ऊपर वाले की मर्जी से गया, रिटायरमेंट में दूसरों की मर्जी से और अपनी मर्जी से गया, बाकी इफेक्ट तो वही है ना. दे विल नॉट रिपीट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड मार्क्स 8 मार्क्स. 8 मार्क में क्या पूछेंगे इतना सारा, बच्चे की जान ले लेंगे क्या वो, नहीं ना. सो व्हाट दे विल आस्क, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड बिलीव मी, 8 मार्क 8 पोस्टिंग. If you can recollect, I repeat, this is partners capital account, books of the firm, directly answer. This is partners capital account. Credit side में क्या क्या लिखेंगे, by balance brought down, जो बैलेंस शीट में दिया है वो, by general reserve his share of profit, by interest on capital, by goodwill, by revaluation profit, by profit and loss adjustment account, and by salaries. सर ने करवाया है मुझे याद है. डेबिट साइड में 2 ड्राइंग्स, बाकी बचा वो टू हिज एग्जीक्यूटर्स, दिस इज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. दैट इज द फाइनल आंसर. इसमें वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट के मार्क्स भी है, और आपने 80 आउट ऑफ 80 की ट्राई करनी है, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. सो व्हाट यू विल रिमेंबर, read the date of balance sheet. For example, balance sheet as on 31st March 2019. बैलेंस शीट दे दिया है, वही रेगुलर बैलेंस शीट है. नीचे लिखा पार्टनर्स आर अमर अकबर एंथोनी. नीचे लिखा है एंथोनी डाइड ऑन 1st जुलाई 2019. ऊपर प्रॉफिट शेयर रेशियो लिखा था 5:3:2. तो एंथोनी का शेयर क्या आएगा 2, 5 and 3 8 and 2 10, 2/10, दैट इज 1/5. तो आपने डिसाइड कर लिया एंथोनी शेयर ऑफ प्रॉफिट. आर यू गेटिंग मी? रेज हैंड. समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? ओके. अब 1st जुलाई को मर गया, कितने महीने हुए बोलो? He died on 1st July. Show me by finger. How many months? April, May, June, July. No. 1st July है. So April, May, June. Only 3 months. Had it been 31st July, 4 months. So be careful. क्योंकि ये जो पीरियड है वही आगे कैलकुलेशन में आने वाला है. For interest on capital, amount into rate into period. For salary, per month into number of months. For interest on drawing, if they ask, amount into rate into period. For profit and loss suspense, again that period. So please write the date of balance sheet, date of death, period, dash months. ये लिखते वक्त आपको बराबर याद रहेगा कि मैं गलती नहीं कर रहा हूं. So calculate the number of months properly. जो लिखते हैं उसके नीचे वर्किंग नोट लिखेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट नंबर 4. अब ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में पार्टनर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट देने वाले हैं, है ना, आपको दे देंगे दिस ईयर फुल ईयर प्रॉफिट वाज 60,000. फर्स्ट व्हाट यू विल डू, 60,000 फॉर 1 year. फॉर 3 months it is how much? 15,000 from full year to 3 months. And after that, his share of profit. So from 1 year, go to the number of months and then go to the share. अच्छा, कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स है जो मैथ्स लिया रहता है, वो डायरेक्ट गिन लेते हैं 60,000 into 3/12 into 1/5.
60,000 for 1 year, 3/12 is for period, and 1/5 is his share. You can calculate anyway. Your amount should be correct. I hope you understand. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है. बाकी मैं सोचता हूं इस क्वेश्चन में भी वो लोग कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछने वाले हैं. 3 इलस्ट्रेशन और 2 क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में है 1000% एज इट इज प्रोड्यूस हो. 99% वो नाम भी सेम रखते हैं. नाही सांगितलं टेक्स्ट बुक मधून विचारायचं म्हणजे नाव पण सेमच ठेवायचं, नाम भी सेम रख देते हैं, है ना. मैं पेज नंबर लिखा हूं. आई विल गिव यू विच पेज नंबर्स यू विल रेफर. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 6, right? Now we go to question number 5. What is it? Question number 5. अब 5 हो गया. 7, 6, 5. Now question number 4. It is issue of shares. Issue of shares. Your sir has explained fantastically because he knows all you will be going to see a foundation and there he has to explain again. And you will be solving issue of share question only. But if optional question is on computer, those who have taken IT subject, my advice is solve that optional part also. All right? अब इश्यू ऑफ शेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो भी कैश की एंट्री है कंपलसरी बैंक ही लिखोगे बिकॉज कंपनी नेवर एक्सेप्ट कैश. सो ऑल एंट्रीज विल बी बैंक 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 बैंक. नंबर 1. अगेन 8 मार्क्स क्वेश्चन. मैक्सिमम 8 एंट्रीज. सर ने आपको forfeiture of shares, reissue of shares, over subscription, under subscription, premium, न जाने क्या क्या सिखाया है. लेकिन आपको क्वेश्चन जो आएगा वो एकदम सिंपल आएगा. 8 entries maximum they will ask. And you know which are the entries? First entry, bank to equity share application. Second entry, equity share application account debit to equity share capital. Application की 2 हो गई. Equity share allotment to equity share capital and security premium. Bank account debit to equity share allotment. These are 4 entries are common. Then first call होगा तो equity share first call to equity share capital. पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल. सेकेंड कॉल है तो इक्विटी शेयर सेकेंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. नाउ सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट एंट्री जिसमें फर्स्ट कॉल का पैसा मिलता है और सेकेंड कॉल का पैसा मिलता है. यू नो देयर आर सम कॉल्स इन एरियाज. सर ने सिखाया है आउट ऑफ 10,000 शेयर Ravi holding 100 share failed to pay first call. सर ने सिखाया ना ऐसा. Raise your hand. I cannot hear you. Yeah. So how the answer is recorded? There are 2 methods of recording these entry. I repeat. Entry for receiving call money. समझो 10,000 शेयर है, 5 रुपया है कॉल का, तो 50,000 हुआ. एक आदमी जिसका 100 शेयर है 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपीज नहीं भरा. 2 ways of writing the answer. बैंक अकाउंट डेबिट 49,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 49,500. जो रुपया नहीं मिला मत लिखो. सेकेंड मेथड, बैंक अकाउंट डेबिट 49,500, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 50,000. आई थिंक सर ने आपको सेकेंड मेथड सिखाई होगी, है ना. हाँ, दैट इज एडवांस्ड मेथड.
एंड देयर इज अ प्रॉपर मेथड। पहले क्या होता था, ये एग्जामिनर मॉडरेटर बना देता था पेपर और एक मेथड छाप देता था, ऑल्टरनेटिव मेथड देता नहीं था। तो जने नए नए एग्जामिनर नाही नाही परीक्षामध्ये असं दिलं आपण असं चेक करायचं, नाहीतर अभी हम लोग वहां पर झगड़ा करते हैं मॉडरेटर से और उनको बोलते हैं कि ये मेथड भी अलाउड है, ये मेथड भी अलाउड है। पुरानी टेक्स्ट बुक में एक ही मेथड से उन्होंने आंसर दिया था, इसे दादागिरी करते थे। बट ये साल की टेक्स्ट बुक में आप देखो तो दो इलुस्ट्रेशन उन्होंने पहली मेथड से सॉल्व किया, जिसमें कॉल्सियन एरियर नहीं लिखा है, दो क्वेश्चन कॉल्सियन एरियर के साथ सॉल्व किया है। तो वो नहीं बोल सकते कि दिस मेथड इज राइट एंड दिस मेथड इज रॉन्ग, बोथ मेथड्स आर करेक्ट। तो आपने जो मेथड से सॉल्व किए हैं, सर ने जो मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, कंटिन्यू विद द सेम, कंटिन्यू विद द सेम। अब ब्लंडर कहां हो जाता है, वही पूरे साल की मेहनत कहां पानी में जाती है। रवि लिमिटेड issued rupees 80,000 shares of rupees 10 each. Now tell me what is the total amount? Ravi Limited issued rupees 80,000 equity shares of rupees 10 each. कितनी अमाउंट होगी टोटल? 80,000 या 8 lakhs? It will be 80,000 only. Rupees 80,000 है. And one share costs 10. So 8,000 shares into 10, 80,000. Same, again I repeat. Manoj Limited issued 80,000 equity shares of rupees 10 each. Now here you have 80,000 share and 10 is 8 lakhs. बस इसमें अगर गड़बड़ हो गई तो आके प्रॉब्लम हो सकता है। So please read the question very carefully. In this, they will ask only journal entries and one journal entry, 1 mark. They will, I expect, they will not ask entries on forfeiture. They have, sir has taught you. Knowledge के लिए बहुत अच्छा है, आगे भी काम आएगा, मैं ये नहीं कहता हूं। एग्जाम के ओरिएंटेड, दिस ईयर पैंडेमिक, so please remember that you have to remember. Okay, only journal entries and page number again I have written, वो मैं आपको दूंगा बाद में। स्लाइड कहीं से अपनी क्वेश्चन नंबर 2 देर आकाड़ी नहीं मैंने आखो જોવાની એ તો પટ થઈ ગઈ। क्वेश्चन नंबर 3 डिसोल्यूशन ऑफ अभी कटे પછી પછી अभी कटे પછી તને કહું એટલે આખો દેખા તો સારું પડે। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 is dissolution or bills of exchange. Now remember the month of April 2020, जब आपके सर ने, पद्मा सर ने क्लासेस स्टार्ट किए 12th के, उस वक्त तो यही था ना कि 12th के एग्जाम में अपने को 80 आउट ऑफ 80 लाना और एग्जाम सब टाइम पे होगी। ये तो कोरोना वापस फैल के आया, इससे हमारी प्रॉब्लम हो गया। आई थिंक उस वक्त उन्होंने डिटेल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज करा दिया है, बहुत अच्छी तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया है, तो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रेफर करेंगे। बट 80 आउट ऑफ 80 वाले दोनों सॉल्व करेंगे, करेक्ट, विद राइटिंग द पेज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ध्यान क्या रखना है, कैश ट्रांजैक्शन कैश में हुआ या चेक में हुआ। कैश में हुआ तो कैश अकाउंट, चेक में हुआ तो बैंक अकाउंट। रवि पेड 5,000 टू मनोज, इन कैश और इन चेक नहीं लिखा है, तो मनोज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। रवि पेड कैश रुपीज 10,000 टू मनोज, मनोज टू कैश। रवि गेव अ क्रॉस चेक और रवि गेव अ चेक ऑफ रुपीज 10,000 टू मनोज, मनोज टू बैंक। कैश लिखा होगा तो कैश, चेक लिखा होगा तो बैंक, कुछ नहीं लिखा होगा तो कैश और बैंक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंट की एंट्री, कंपल्सरी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। प्लीज डोंट राइट कैश और बैंक। हाँ, बैंक के साथ डिस्काउंट करोगे तो बैंक में ही जमा होगा ना, तो कंपल्सरी क्या आएगा, बैंक अकाउंट। मुझे मालूम है सर ने आपको सब सिखा दिया है। अब इसमें मैंने सर के जो पेपर देखे, बहुत अच्छे और एडवांस क्वेश्चन पेपर बनाए हुए, आपको बहुत परेशान करते हैं वो पेपर में, है ना।
Sagar sold goods to Manoj for on credit for 3 months. Sagar drew a bill for 3 months. Manoj accepted and returned to Manoj. Sagar. After 1 month, Sagar discounted the bill. अब हम लोग आफ्टर 1 मंथ भी हो जाते, 3 महीने ले लेते हैं. आफ्टर 1 मंथ है तो कितना महीना होना चाहिए? 2 मंथ्स. बस इसे सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना. एंड देन डिस्काउंट, इंटरेस्ट, नोटिंग चार्जेस, रिबेट. डिस्काउंट, इंटरेस्ट, noting charges, rebate. What will be the formula? Amount into rate into period. अगर rate of interest दिया है तो amount into rate into period. I know you know this because you have seen your paper level. Standard of the paper is very difficult. And बाद में solution मिला तो आपको mistake पता चली गई होगी और बाद में कान पकड़ लिया होगा कि ऐसी silly mistake हम लोग नहीं करेंगे. Again 8 मार्क का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे वो लोग? 10 मार्क का क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे वो लोग? एक बिल बनाएंगे, वो डिसऑनर होगा, फिर दूसरा बिल बनेगा. अब दूसरा बिल बनाते वक्त इंटरेस्ट किसके साथ है? कैश में है या नए बिल में है? दैट यू हैव टू कैर. नोटिंग चार्जेस का रुपया किस में है? कैश में आया है, नया बिल में आया है. अकॉर्डिंगली यू कैन पास द एंट्री. एंट्री सर ने जैसे सिखाई है वैसे ही करेंगे. अभी मेथड बदलने का कोई मतलब नहीं है. डिसऑनर की एंट्री, ड्रॉ इट टू बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉ इट टू बैंक, ड्रॉ इट टू एंडोर्सी, ड्रॉ इट टू बैंक फॉर कलेक्शन. जो भी करवाया है. नोटिंग चार्जेस ले लिया, साथ में ऐड कर दो. अलग करवाया, बहुत अच्छी बात है. बट इंटरेस्ट की एंट्री पहले और अलग से बनाओगे. ड्रॉ इट टू इंटरेस्ट एंड देन यू विल पास कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग. एम आई क्लियर? रिबेट में ध्यान रखना कितने समय पहले आपको मिला है. हाँ, ये बात तो कहना भूल गया कि ये साल तो पेपर इजी आने वाला है, इसे वो डिस्काउंट की अमाउंट भी दे देंगे. एकदम चांगले पद्धतीने 10,000चा बिल होता, बँकात गेला, 9,880 ला विकलं. सिंपल. 10,9889 120 इज डिस्काउंट. भगवान सबका भला करे, उनका भी भला करे, हमारा भी भला करे. अमाउंट, रेट और पीरियड वाला चक्कर ये टाइम वो लोग शायद नहीं देंगे. मैंने बताया लास्ट पेज पढ़ना है. कौन सा लास्ट क्वेश्चन? किसकी बुक लिख रहे हैं हम लोग? हुज बुक वी आर राइटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन. समझ गए ना? बिल्स रिसीवेबल 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 लिखना था, कर गए पेबल पे. अब 10 का 01 हो जाएगा तो तकलीफ होती है. सो प्लीज रीड द क्वेश्चन. हुज बुक्स यू आर राइटिंग. पहली एंट्री अगर राकेश ओड संदीप, तो समझ लेना पिछला सिलसिला चालू है. बैलेंस ब्रॉट डाउन, अकाउंट पूछेंगे तो. और अगर राकेश सोल्ड गुड्स टू अनिल, तो आज ही उनका रिलेशन स्टार्ट हुआ है. सो पुराना बैलेंस होगा नहीं, है ना. आई डोंट एक्सपेक्ट दे विल आस्क ड्रॉइज अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. दे विल आस्क ओनली जनरल एंट्रीज. नरेशन फॉर ऑल एंट्रीज आर कंपल्सरी. पूरा डिटेल में नरेशन नहीं लिखोगे तो भी लिखना तो पड़ेगा. being bill drawn for 3 months, bill being accepted by him for 3 months, being bill discounted, being interest charged. नहीं लिखोगे तो 1/3 मार्क कट जाएगा. इश्यू ऑफ शेयर्स में भी ऐसा ही है, लेकिन वो कई बार लिख देते हैं नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. भगवान उनका भला करे. बट नहीं लिखा हो तो जर्नल में जो कहा है, जर्नल में नरेशन कंपलसरी होता है. फुर्सत से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट विल बी वेरी 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 इजी. मार्क्स उनके आधार पर है, कौन सी एंट्री को उनको कितना मार्क देना है उस पर है. बट अगेन आई से कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज. एट द सेम टाइम डोंट नेग्लेक्ट डिसोल्यूशन. पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज सॉल्व करने लगा क्योंकि आप लोग इसमें बहुत कॉन्फिडेंट हो. डिसोल्यूशन का बाद में करेंगे. डिसोल्यूशन ऑप्शनल अगर आप ले रहे हैं तो उसमें खास ध्यान रखना, लायबिलिटीज पेड करने के बारे में वो लोग भूल जाते हैं जानबूझकर. चीटर है. They don't say whether liability is paid or not. You remember, you have to pay. जब तक आउटसाइडर्स को पे नहीं करोगे, पार्टनर को पे कर सकते नहीं हो. रेस्ट ऑल यू नो. क्वेश्चन ऑल सॉल्वेंट, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट. तो आपको ऑल इंसॉल्वेंट नहीं आएगा, वन इंसॉल्वेंट भी नहीं आएगा, ऑल सॉल्वेंट. आणि एकदम लहानसा क्वेश्चन.
7-8 आइटम बैलेंस शीट में, एसेट बेचा, रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया, अब जो डायरेक्ट फी जर्नल या लेजर, सिंपल क्वेश्चन आएगा। अगेन पेज नंबर मैंने लिखे हैं, यू विल गो थ्रू दैट। ऑलराइट, नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 2, एडमिशन और रिटायरमेंट। और मैं यहां बैठा हूं, लेकिन क्योंकि मेरी सर से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ट्यूनिंग है, मैं सर का मन पढ़ पाता हूं, सर की मेहनत भी देखता हूं। मुझे मालूम है सर ने हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का करवा दिया है। एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत मेहनत की है, sacrifice ratio, old ratio, new ratio, cash, goodwill brought in cash, goodwill raised. Concentrate on that only what sir has done. Again, question will be very easy. तो वर्डिंग जो है ना, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ये सब ये साल नहीं पूछेंगे। आई एक्सपेक्ट पेंडेमिक, कोरोना इफेक्ट, इट विल बी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट रिमेंबर जर्नल और लेजर व्हाट दे हैव आस्क्ड। बैलेंस शीट के क्वेश्चन में अगर कैश लिखा है तो आप सब एंट्री कैश 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 से लिखोगे। क्वेश्चन में अगर बैंक लिखा है तो सब एंट्री बैंक से लिखोगे। कैश ₹50,000 तो कैश ही लिखोगे, भले बैलेंस शीट में बैंक दिया होगा। वह भी ब्रॉट द अमाउंट बाय चेक तो आप बैंक ही लिखोगे। रवि ब्रॉट अमाउंट, यू डोंट नो वेदर कैश और चेक, तो आप कौन सा लोगे? जो बैलेंस शीट में दिया है वो। कैश दिया होगा तो कैश, चेक दिया होगा तो बैंक, बैंक दिया होगा तो बैंक। एम आई क्लियर टू यू? अगेन इंक्रीज और डिक्रीज टेक्स्ट बुक में लिखा है, स्टॉक बढ़ाना है तो लिखा है एड इंक्रीज। मुझे मालूम आपको सर ने लिखा है एड एप्रिसिएशन, है ना। बिल्डिंग लेस डिक्रीज टेक्स्ट बुक में लिखा है, आपको लिखा है लेस डेप्रिसिएशन, नथिंग रॉन्ग। सर थोड़ी गलत पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप लास्ट मिनट पे देख रहे हो इलस्ट्रेशन और इंक्रीज डिक्रीज लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, दे गिव द मार्क बाय दिस वर्ड और दैट वर्ड। भावनाओं को समझो, प्लस करना है कर दिया है, माइनस करना है माइनस कर दिया, व्हाट इज दैट, है ना। सो यू कैन यूज एनी टर्म। आरडीटी पे ध्यान रखना, ओल्ड आरडीटी कितना था, नीचे एडजस्टमेंट में कितने आरडीटी लिखे, डिफरेंस ओनली विल बी एडजस्टेड। And I'm 100% sure because your sir has solved so many questions, you'll be able to do that. But again, paper is going to be very simple, so you expect very simple question. Don't go for solving the question of a partner's capital is adjusted by cash account, current account. I don't expect such question this year. इसके साथ ऑल्टरनेट है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों सॉल्व करोगे, मुझे विश्वास है आप दोनों टैली करोगे। टाइम तो बहुत है हमारे पास, वी आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वी आर मच 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 ब्राइटर देन अदर्स, एम आई राइट? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. Question number 1 is objective. There are 8 to 9 type of objectives they have given in the schedule. From that any 4 will be asked. पहले 6 पूछते थे, उसमें से 4 करना होता था, अब 4 पूछते, चारों करने, तो कोई ऑप्शन नहीं है। फुल सेंटेंस लिखोगे, मैं बोल दूं यही आएगा तो आएगा, लेकिन दूसरा आ गया तो फिर ऑब्जेक्टिव में हम लोग चांस नहीं ले सकते ना, बाकी तो ऑप्शन होता है। बट दे यूजुअली आस्क आंसर इन वन वर्ड, टर्म और फ्रेज। ऑप्शन दिए होंगे, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, एग्री और डिसएग्री। हाँ, दे शुड नॉट आस्क दिस टाइम ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू और फॉल्स है तो 2 है और 2.5 मार्क का एक है। 1 मार्क फॉर आंसर ऑफ ट्रू और फॉल्स एंड 1.5 मार्क फॉर रीजन। ट्रू है तो भी रीजन लिखना है, फॉल्स है तो भी रीजन लिखना है। यू अंडरस्टैंड? बट I think they will not ask. Entire objective questions will be from the textbook only. And the most important, कुछ पोर्शन डिलीट किया है, कुछ चैप्टर्स नहीं पूछने वाला, ऐसी सब बातें चली, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो हर एक चैप्टर में से है ना।
हमारे मन में क्या था, हाँ अच्छा चैप्टर ऑबिट है, डिलीट कर दिया, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी नहीं आएगा। ना ना ना, बेसिक ऑब्जेक्टिव तो सबके आएंगे। और सर ने तो फॉर्चुनेटली सारे चैप्टर सिखाए हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी तो करा ही दिया है। अच्छा, आपकी टेक्स्ट बुक में ऑब्जेक्टिव भी है, उसके आंसर भी दिए हुए हैं, तो फिर क्यों हम लोग थोड़ी सी मेहनत ना करें? वी शुड डू इट ना। सो प्लीज डोंट lose mark in objective question. What is the time? Huh? 3:40. Now, I think I have covered most of the things. Offline होते तो हम लोग एक दूसरे को पूछ कर 15-20 मिनट बताते. But if sir give me permission, I want to give you some important information. जो मैं हमेशा कहता था, लास्ट ईयर बहुत काम आया. We are ready. We are fully charged. कल एग्जाम देंगे, तैयार है ना? लेकिन ये कोरोना बहुत डरा रहा है. सबसे बड़ा वायरस ये दुनिया में कोई है, डेंजरस कोई वायरस है, तो वो कौन सा है? डर. डरो मत, कुछ नहीं होगा, इधर से निकल जाएगा. बोले तो बहुत स्ट्रांग है यार, हो जाएगा, आ गया. बोले इधर आ जा, है ना? फर्स्ट, डर निकाल दो मन से कि हमको कुछ होने वाला है. दूसरा, आपका 3 घंटे का परफॉर्मेंस ही आपकी कैरियर बनाएगी. उस 3 घंटे में आपको दुनिया से अलग हो जाना है. कैसे? जिस दिन पेपर के लिए आ रहे हो, घर में कोई बीमार हो गया, बाजू में किसी की डेथ हो गई, बहुत चाहते थे दादी माँ को, दादी माँ चले गए, और अपने को पेपर देने जाना है, मेंटली अपसेट. अब रोने से क्या दादी माँ आ जाएगी वापस? नहीं आएगी ना. हो गया, अपने को एग्जाम देने जाना. सो आसपास में कुछ ऐसी अनवांटेड, ना अच्छी लगने वाली घटनाएं घट जाए, दुर्घटना हो जाए, उससे आपको चलित नहीं होना है. ओके? आपको भी अगर थोड़ी बीमारी सी लग रही है तो क्या हो गया, मैं तो जाऊंगा 2 घंटे, एक गोली ले लूंगा, कोरोना तो अलग रूम में बैठ जाऊंगा, बट जाऊंगा जरूर. राइट? किसी भी चीज का असर आप पर नहीं होना चाहिए. हाँ, बहुत छुट्टियां मिली है बीच में, मस्ती से रहो. 10 दिन की छुट्टी है. कोई स्टूडेंट कह रहे थे अभी कि 2-2 दिन की छुट्टी है, वो मैथ्स वालों को है, लेकिन एसपी और अकाउंट के बीच में 10 दिन की छुट्टी. मैथ्स वाला तो ऐसे ही बचपन से इंटेलिजेंट है, उनको छुट्टी की जरूरत क्या है? बाकी लोगों को 8 दिन की छुट्टी है. सुबह में इकोनॉमिक्स, शाम को अकाउंट, या सुबह अकाउंट, शाम को इकोनॉमिक्स. ऐसा 6 दिन करोगे ना तो भी हो जाएगा. और आपके सर है ना, बड़े थोड़े दुष्ट किस्म के हैं, आपको उस दिन भी पढ़ने के लिए बुलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको. समझे कि नहीं? तो उस वक्त आपका पूरा रिवीजन हो जाने वाला है. माइंड पे टेंशन मत रखो. ये बाहर रखा, यहां उतरा, यहां हिला, गए, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, लिखा. राइट ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम होगी, सर शुभ शुभ बोलो, तो आपको इस वक्त 3 के बदले 3.5 घंटे दिए जाएंगे. सो पेपर ऑफ 11 to 2 will start at 10:30. Paper of 3 to 6 will start at 2:30. And by 2:15, you have to be in examination room. 3.5 घंटा तो लिखने को मिलेगा, उससे पहले 15-20 मिनट पहले आपको जाना है. आपके सामने क्वेश्चन पेपर खोला जाएगा, इससे लीक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा पेपर. 3:30 से पेपर स्टार्ट होगा. इफ इट इज इवनिंग सेशन 3 to 6. ओके? पहुंचना कब है आपको? 1.5 hour बिफोर द शेड्यूल टाइम. यानी 3:30 का पेपर है, तो यू शुड बी देयर एट 2 o'clock. ओ गॉड, क्यों? हर एक का स्क्रीनिंग होगा, फिर वो हाथ कुछ सैनिटाइज करवा जाएगा, फिर बड़े प्यार से बुलाएंगे, प्लीज कम बेटा, आ जाओ, घबराना नहीं है. ये वो, हम कहाँ घबरा रहे हैं, तुम लोग घबरा रहे हो, लेकिन नियम है. अच्छा, तो 2 बजे पहुंचना है. अब आपने अगर आपके घर के बाजू वाले ही कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आप लकी हो, बाजू में पहुंच जाओगे. लेकिन बड़ी कॉलेज के जाने के चक्कर में आपने 2 स्टेशन के बाद वाली ली है, तो आपको आधा पौना घंटा पहले निकलना पड़ेगा. वैसे भी ट्रैफिक का झमेला रहता ही है. तो आप घर कितने बजे छोड़ोगे? 1-1:15 बजे छोड़ोगे. 1 बजे घर छोड़ा, 2 बजे सेंटर पे पहुंचे, 2:15 को एग्जाम रूम में पहुंचे, 6 बजे तक पेपर लिखा. हालांकि 3 बजे, 3:30 से 5:30
5:15 बजे पेपर खत्म हो जाएगा, फिर भी आपको बैठे रहना है 1-1.5 घंटा, क्या करें? फिर 6 बजे के बाद आप घर निकले, 7 साढ़े 7 बजे पहुंचे, जाते वक्त थोड़ी गाड़ी रहती है। लेकिन 1 से 7:30 यू आर आउट फॉर नियरली 6.5 hours। अब ये 6.5 घंटे में आपको प्यास भी लगेगी, पेट्यूबा को भूख भी लगती है, लगनी भी चाहिए, है ना? तो आपको एग्जाम रूम में अपनी पानी की 2 बोतल ले जानी है, खाने के लिए बिस्किट या चॉकलेट जो भी आपको पसंद है वो ले जाना है। मम्मी कुछ नाश्ता बना के देती है तो वो भी ले। 3.5 घंटा आराम से लिखेंगे यार। सर 5 मिनट ब्रेक है, आई वांट टू हैव माय ब्रेकफास्ट, नो प्रॉब्लम। वो मना नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट से नो। हाँ, क्योंकि मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने बोला 2-2 घंटे में खाना, टाइम हो गया, भूख लगी है। और तो रोनी सूरत तो आपको बचपन से आती, हाँ खा ले बेटा, खा ले पानी नहीं मलाई, खाओ भरपेट, पियो भरपेट, और 7 घंटे में फ्रेश भी तो होना पड़ता है। आज टीचर, सर नेचर्स कॉल, आई वांट टू गो आउट, ही कैन नॉट से नो। गर्ल्स हैव सम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, दे फील अनकंफर्टेबल समटाइम्स। जब उस वक्त अगर सिचुएशन ऐसी आ गई तो अनकंफर्टेबल रहेंगे। अगर आप टीचर को पूछोगे नहीं और अनकंफर्टेबल रहोगे तो क्या होगा? लिख नहीं पाएंगे और पूरा साल का मेहनत आपका और सर का पानी में जाएगा। सर, मैडम, आई वांट टू गो, प्रॉब्लम, गो, गेट फ्रेश। अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को किसी भी तरह के तनाव में नहीं रखना है। फुल टेक इट एज अ फेस्टिवल। हम तो फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, एग्जाम देने थोड़ी जा रहे हैं। मौज मस्ती में जाओ, वो आगे पढ़ेंगे वही आएगा, पूरा साल पढ़ाएगा वही याद रहेगा। अगर बहुत ज्यादा पढ़ोगे, रात भर जागोगे तो ये हैंग हो जाएगा, मोबाइल हैंग हो जाता है ना, बहुत सारे ऐप रहते हैं तो ओवरचार्ज हो जाते, गर्म हो जाते। शांति से उठो, 3:30 का पेपर है ना, सुबह 7:30-8 बजे उठो, आराम से करना था वो तो कर लिया है, फ्रेश हो जाओ, अच्छे नए कपड़े पहनो, माँ बाप के आशीर्वाद लो, मस्ती से आओ, दोस्त की राह मत देखो, वो रुका है तो मैं भी रुका रहूंगा, फिर हम लेट हो जाएंगे, ऐसा मत करो। और इतनी बात बोलने के बाद भी अगर आप घर से निकले और 3:10 पे आप एक जगह पर हो जहां से आपका सेंटर करीब करीब 25 मिनट है, और जिस दिन लेट होता है ना उस दिन बहुत ज्यादा लेट, 3:30 बजे पेपर शुरू होने वाला है, 3:15 बजे आपको एग्जाम रूम में जाना है, 3:15 बजे नहीं गए, नॉट अलाउड फॉर एग्जाम। और 3:10 को तो आप यहां पर हो, कैसे पहुंचोगे वहां पर? उस केस में आप जहां हो, गूगल मैप से देखो आपके बाजू में कौन सी कॉलेज है, जैसे आपको एरिया में कॉलेज मालूम ही रहती है, वहां घुस जाओ सीधे। सर, आई एम गेटिंग लेट, ट्रैफिक बहुत है, मैं वहां पहुंच नहीं पाऊंगा, आई विल बी इन ट्रबल, प्लीज अलाउ मी टू अपियर फॉर द एग्जाम। आपको वहां एग्जाम देने के लिए अलाउड होता है। एकदम इमरजेंसी की बात कर रहा हूं, एकदम इमरजेंसी की बात, ब्लॉक हो गया, ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, तो मैंने हो गए, मारामारी हो गई, अपनी गाड़ी जा ही नहीं रही आगे, चल के भी नहीं जा सकते, क्या करेंगे? है ना, 100 पे डायल करो, हम लोग ये यहाँ पर है, ट्रैफिक अटका हुआ है, मुझे एग्जाम के लिए जाना है, आप रिकॉर्ड करके रख लो। कोई पूछे तो देखो मैंने पुलिस को भी फोन किया था, क्या करें? यू आर अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जाम एट एनी सेंटर। वहां का सेंटर वाला इन्फॉर्म कर देगा आपके सेंटर पे, फला फला स्टूडेंट आया है या आई है, उसका सीट नंबर ये है, चेक इट, बोले हाँ है, वो हमारे यहाँ बैठा है, उसको एब्सेंट मार्क मत करना, हम लोग यहाँ प्रेजेंट मार्क करना। फैंटास्टिक, रोज ऐसा नहीं करना, नहीं तो बाजू वाली कॉलेज अच्छी है। इमरजेंसी, यू नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डोंट टेक कॉस्टली मोबाइल फोन्स विद। सारे के सारे लोग अच्छे होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। एक जो जबरदस्ती 12th पढ़ रहा है ना, 6 बजे पेपर छूटने वाला है, 5 बजे पेपर में से निकला बाहर एग्जाम रूम में से, अच्छी बैग दिखी लेके निकल गया,
अब प्यून को थोड़ी मालूम रहता किसकी बैग कौन सी है, वो तो कॉन्फिडेंट ऐसा लेके निकल गए। हो सकता है उसने देखा था आपको कि हाँ ये अमीर है, ये अमीर है, पता चला 35,000 का 40,000 का 1+ हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। फोन जाने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महंगा फोन था, घर पे पापा डांटेंगे। और आजकल आपको मालूम है टेलीफोन है तो हम लोग हैंडीकैप हो जाते हैं मोबाइल के बगैर, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा। और लास्ट पेपर में तो 100% ही होने वाला है, क्योंकि उसके बाद तो किसी को पकड़ने का चांस ही नहीं है। बाकी तो सीसीटीवी में आप पकड़ सकते हो कौन बैग लेके गया था, क्या लेके, ये सब झमेला करने थोड़ी बैठोगे। डोंट कैरी फोन, एंटर होते हो पेरेंट्स को दे दो, पेरेंट्स को दे दो, फिनिश। मोबाइल नहीं था तब दुनिया मर गई थी क्या? नहीं ना। लेकिन कॉस्टली फोन लेके जाओगे और चला गया तो फिर आपका बाकी का समय बिगड़ेगा, इट विल अफेक्ट यू। ओके, एंड गो टू द एग्जाम विथ फ्रेश न्यू क्लॉथ्स बिकॉज यू आर गोइंग फॉर फेस्टिवल। आप देखो जिस दिन आप नया कपड़ा पहनते हो, बर्थडे होता है, तो दोपहर को 2 बजे तक तो फ्रेश, पूरा फ्रेश रहता है। और जो रोज ड्रेस डाला चले गए, क्या फर्क पड़ता है, पता ही नहीं चलता कौन सा ड्रेस डाला है, ये नॉर्मल है। लेकिन बर्थडे के दिन, नए साल के दिन, पापा मम्मी के मैरिज एनिवर्सरी के दिन अगर कोई फंक्शन है और हमने कुछ अच्छे कपड़े पहने तो हमारा माइंड भी फ्रेश है। तो आपके जो 6 पसंदीदा ड्रेस है वो आप पेपर के लिए यूज करोगे, बिकॉज इट इज नॉट योर एग्जाम, इट इज योर फेस्टिवल। गो इन अ चीयरफुल मूड। आप दुनिया से बहुत अच्छे हो, पद्मा सर ने आपके पास बहुत मेहनत की है, और 80 आउट ऑफ 80 तब मिलेगा जब आप फ्रेश रह के लिखोगे। एंड डू रिप्लाई, डू गिव योर फीडबैक टू सर अबाउट माई लेक्चर। अच्छा लगा हो तो भी बोलना, अच्छा नहीं लगा होगा तो भी बोलना, बट आई ऑलवेज लाइक स्माइलिंग फेसेस, यू नो, that is the best property one person has, smile। अच्छे का दर्द छूट जाता है, and we have to be confident। Please remember, you are prepared by sir in the best possible manner, but sir थोड़े strict है, इसलिए बार बार आपको डांटते रहेंगे, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। मेरे सामने तो बोलेंगे मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन डांट तो आपको बहुत पड़ती होगी। I know he is very strict because he believes in perfection। Okay, so shall I wish you best of luck? Best of luck to all of you, and do join CA Foundation course with the same sir। उसमें मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, मैं वहां के ऊपर पढ़ाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतने सारे क्लासेस देखे हैं। इसके पहले यूट्यूब पे मेरा एक लेक्चर रिलीज हुआ था, 8,800 people have seen, right? Tonight also I'm going to deliver one lecture for the people who are staying in rural areas। नासिक और पुणे में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक लेक्चर देने वाला हूँ। अब स्वाभाविक है आप लोग क्रीम हो तो मुझे आपको 80 आउट ऑफ 80 वाला लेक्चर देना पड़ेगा, उनको मुझे 35 दिलाने के लिए लेक्चर देना पड़ेगा, है कि नहीं? Am I right? So my lecture quality will be different, content will be different। अब फाइनली 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल पेपर है उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सब आएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोफॉर्मा, स्पेसिमेन वगैरह वगैरह, हाँ? और वहां आपके कॉलेज के टीचर से अच्छे रिलेशन रहेंगे तो दे विल गिव यू 20 आउट ऑफ 20। प्रीलिम तो हुई नहीं है, सो मोस्टली दे विल गिव। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश दैट यू विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100। ओके, बाय।